नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी का तैयारी जो है वो काफ़ी बेहतर और बढ़िया चल रही है। और उस तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए साथियों, रीजनिंग का साथियों आपका जो प्रैक्टिस सेट जो कि प्रीवियस ईयर पर आधारित आपका जो पेपर है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपको होने वाला है। क्लास में अंत तक बने रहिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन का साथियों आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि आपका लेवल जो है पता चले। और इस क्लास का अगर पीडीएफ जो है प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एक मिनट क्लासेस का इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से इस क्लास को पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्लास आपका आप रेलवे का कोई से भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि आपका आने वाले टाइम में आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 का हो या फिर आपका एनटीपीसी का हो, दोनों के लिए क्लास आपका बेहद ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो क्लास बेहद ही आपको खास होने वाला है, जो कि आपका रीजनिंग का दृष्टिकोण से, यानी कि रेलवे का पेपर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो रीजनिंग का जो वेटेज है ये ग्रुप डी में हम लोग का 30 क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर वेटेज यहाँ पर रीजनिंग का है। तो इसलिए रीजनिंग जो आपके लिए बेहद ही खास साबित होने वाला है। तो जैसे कि अभी लेटेस्ट पैटर्न पर अभी जितने भी हाल ही में एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे कि आपका एलपी हो गया, ग्रेड 3 टेक्नीशियन हो गया, फिर उसके बाद आपका आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, तो अभी जितने भी हाल ही में एग्ज़ाम हैं उसमें जिस प्रकार से आपका प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी हमने कवर किया है इस क्लास में। तो क्लास बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो क्लास में अंत तक बने रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको बताना है, जैसे कि यहाँ पर 22 का संबंध यहाँ पर कितना किससे है, 110 से, यानी कि 22 से 110 किस प्रकार से हुआ है। अब यहाँ से इन चारों जो ऑप्शन है इन चारों में से आपको बताना है कि इन चारों में से यहाँ पर ऊपर वाला जो जिस प्रकार से आपका लॉजिक यहाँ पर लगा है उस हिसाब से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में आपका लॉजिक लग के यहाँ पर आंसर जो है निकल कर आ रहा है, ये आपको बताना है। आइए 22 से सर अगर हम लोग 110 में चलते हैं, यानी कि 110 बनाते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, एक काम कीजिए, बड़ा ही आसान है। 22 में आप क्या करते हैं, 5 का अगर गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 22 पंचे आपका 110 निकल कर आ रहा है। यानी कि पहला संख्या में अगर हम लोग 5 गुना कर देते हैं तो दूसरा संख्या आपका निकल के आ रहा है, बिल्कुल। अब उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी करते हैं, तो 8 का क्या हो जाएगा, 8 का 5 गुना आपका 40 होता है, जो कि यहाँ पर 32 निकल के आ रहा। 11 का 5 गुना कितना होता है सर, 55 होता है, तो ये भी नहीं होगा, पहला दूसरा नहीं हो गया। अब क्या करते हैं, इसको अगर करते हैं कि 122 का अगर क्या करते हैं 5 गुना करना पड़ेगा। 5 गुना करने के बाद 610 निकल के आ रहा, नहीं आ रहा, ये हम लोग को चेक करना होगा। 5 दूनी 10 हो गया। अब 5 दूनी 10, हासिल 1 11 हो गया, हासिल 1 बचा है अब तक। 5 एक 5 और 1 6, जो कि साथियों आपका ये हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 जहाँ सॉरी ऑप्शन नंबर 3 जहाँ पर साथियों आपका ये 122 का 5 गुना अगर कर रहे हैं तो आपका 610 निकल कर आ रहा है, जो कि यहाँ पर 49 में अगर 5 गुना करते हैं तो इकाई अंक आपका 5 आना चाहिए, जो कि यहाँ पर 5 नहीं आ रहा, 4 आ रहा। तो इसीलिए आप इस क्वेश्चन का जवाब जो है ऑप्शन नंबर 3 देकर इसको सही कर देने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर आपको बताना है कि ये जो डायग्राम है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बताना है और यहाँ से आपको यहाँ पर आपको बताना है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं कि 1 2 3 4 में चिन्हित जो 4 आकृतियाँ हैं, उत्तर में से आपको एक ऐसी आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह आकृति दिए गए प्रश्न चिन्हों को इस प्रकार प्रतिस्थापित करें कि आकृति 1 आकृति 2 से उसी प्रकार से यहाँ पर जिस प्रकार आकृति 3 आपका 4 से संबंधित है। ठीक, चलिए अगर साथियों हम लोग इसको क्या करते हैं, हाँ ये जो आधा आधा है, ये आधा है, ये आधा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर ऑपोजिट करके जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, तो ऑपोजिट करके जोड़ने पर हम लोग का ये आकृति आपको बन के निकल के आ जाएगा। ठीक, ये आकृति, जब इस आकृति को हम लोग क्या करते हैं, 2 भागों में विभाजित करते हैं, तो 2 भागों में विभाजित करने के बाद हम लोग का कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि हम लोग का डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा है। तो यानी कि पहला तो आपको क्या बनेगा, पहला आपको साथियों आपको यही तो बनेगा। अब
इस तीसरा वाला जो आकृति है, तीसरा वाला आकृति से हम लोग का क्या करना है, ये चौथा वाला आकृति बनाना है। तो अगर साथियों आप अगर यहाँ से बीच में से अगर उठा के अगर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये आकृति बनने वाला है? बिल्कुल नहीं सर, ये आकृति नहीं बनेगा। पहला तो आकृति आपको बन रहा है इससे, लेकिन दूसरा से हम लोग का ये जो है नहीं बन रहा, तीसरा से चौथा। आइए, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर ऑपोजिट करने के बाद क्या हो जाएगा, ऑपोजिट करने के बाद जो है ये आपको नहीं बनेगा। इसको भी अगर हम लोग क्या करते हैं, ऑपोजिट करते हैं, तो साथियों आपको क्या हो जाएगा, ऑपोजिट करने पर ये नहीं बनेगा। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, अब अगर क्या करते हैं, अब अगर साथियों हम लोग तीसरा ऑप्शन को अगर देखेंगे, तो तीसरा ऑप्शन तो ये तो हम लोग का पहले ही बन रहा था। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं, और ये वाला पार्ट को अगर हम लोग यहाँ पर अगर बनाते हैं, तो कैसे बनेगा, नीचे वाला पार्ट को, तो ये आप देख सकते हैं। हाँ ठीक है। अब ये आधा वाला पार्ट ये ऊपर यहाँ से अगर काट के यहाँ से अगर यहाँ जोड़ देते हैं, तो ये वाला ऊपर वाला भाग बनेगा। बिल्कुल सर, ये अच्छा है, सॉरी, ये आपका नीचे वाला भाग बनेगा। ये वाला जो है ये आपका कौन सा बनेगा, तो ये वाला आपका ऊपर वाला बनेगा, और ऊपर वाला कहाँ बनेगा, ऊपर वाला जो है आपका नीचे का बनेगा। यानी कि बीच में से हटा के अगर हम लोग क्या करते हैं, बीच में से हटाने के बाद आपका ऑपोजिट करके अगर जोड़ देते हैं, तो ये वाला जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 में आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके जैसा आपको बनने को मिलेगा। तो ऑप्शन 4 भी हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 भी आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन 2 भी गलत हो जाएगा, और ऑप्शन हम लोग का 1 भी जो है आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा है, तो ऑप्शन नंबर 3 है, तो हम लोग को बचा है, जो कि क्या करते हैं, पहला वाला जो गोला है, पहला वाला आपका गोला बन जाएगा, दूसरा वाला आपका कुछ इस प्रकार से अगला डायग्राम आपको तीसरा से चौथा बन के आ जाएगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साथियों आपको ये रहा, जहाँ पर आपको बताना है कि क्या लिखा, CLOUD क्लाउड को लिखा है आपका 59432। अब रेन को लिखा है 1678। अब अराउंड को अगला जो है किस प्रकार से लिखना है, ये हम लोग का इसके अकॉर्डिंग ये लिखा गया है, इसके अकॉर्डिंग ये लिखा गया है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग का जो भी यहाँ पर 4 ऑप्शन में से जो निकल के आएगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हम लोग को ढूंढना होगा कि यहाँ पर लॉजिक जो है कौन सा लग रहा है। तो लॉजिक यहाँ पर साफ है, साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा होगा। जहाँ पर साथियों यहाँ पर 3 से 5, ठीक है, उसके बाद L12 होता है, 12 से 9 हो गया, और 15 से 4। तो ये कोड कहीं ना कहीं, हाँ, तो यहाँ पर आप अगर ये लॉजिक लगाते हैं कि ए का कोड भाषा में क्या लिखा है, ए का कोड 6 अगर करते हैं, जी सर यहाँ पर 6 हम लोग का दिया है, ए का क्या हो जाएगा, ए का आपका 6 हो जाएगा। अब आर को क्या लिखा है, आर हम लोग का यहाँ पर है, आर आपका पहला संख्या क्या है, 1 है, तो यानी कि आर आपका 1 हो जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद क्या है, उसके बाद ओ है, ओ हम लोग का कहाँ पर है, ऊपर वाला जो हम लोग का क्या है, क्लाउड जो लिखा है, क्लाउड में ओ का यहाँ से तीसरा में क्या है, 4 है, तो यानी कि ओ का आपका 4 हो जाएगा। तो कौन सा साथियों आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है, जहाँ पर 6 से शुरू हुआ, 6 1 4, कहाँ से दिया है, चलिए देख लेते हैं। 6 1 4, 6 1 4 यहाँ पर नहीं है, 6 1 4 होना चाहिए, यहाँ पर भी नहीं है, 6 1 4 हम लोग का यहाँ पर है। तो हमारे पास जो है अब कितने ऐसे, अब हम लोग का 1 और 4 ऐसे ऑप्शन है जो कि आंसर होने वाला है। तीसरा तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अगर चौथा में चलते हैं तो क्या हो जाएगा, यू कहाँ पर है, तो यू हम लोग का ऊपर वाला में है, यू पीछे से सेकंड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि यू का आपका 3 निकल के आ जाएगा कोड। तो जबकि साथियों आपका ऑप्शन नंबर 4 में हम लोग को क्या दिया है, 6 1 4, अगला क्या है, अगला आपका 3 के जगह क्या लिखा है, आपका 8 लिखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही तो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपका 4 के बाद आपका यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा, आपका अगला 3 निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना है कि कौन सा लेटर का कौन सा नंबरिंग दिया गया है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर जो अराउंड लिखा है इसको हम लोग सीधा उसी प्रकार से बैठा देंगे, तो हम लोग का आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा।
चलिए साथियों, आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो लुप्त संख्या है, ये उस लुप्त संख्या में आपका कौन सा संख्या निकल के आ जाएगा, ये आपको बताना है। तो अगर साथियों यहाँ पर अगर देखेंगे तो संख्या काफ़ी हम लोग का ये यहाँ पर जो है बढ़ते जा रहा है, और बढ़ते तो जा रहा है, यहाँ पर बड़ा बड़ा संख्या जो है यहाँ पर निकल के आ रहा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गुना क्या होगा, या फिर स्कोर क्या होगा, या फिर क्यूब करके जोड़ा होगा, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको सोचना है। तो साथियों अगर इधर से अगर देखते हैं, तो इधर से अगर देखते हैं तो हम लोग का क्या किया गया है, गुना या फिर स्कोर करके जोड़ना होगा। ठीक है, गुना या फिर स्कोर करके जोड़ना होगा। या फिर आप अगर लेफ़्ट टू राइट चलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, लेफ़्ट टू राइट अगर चलेंगे तो यहाँ से अगर यहाँ जाते हैं तो घट रहा, यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग का क्या कर रहा है, घट भी रहा है और बहुत ज़्यादा घट रहा है, तो यानी कि डिवाइड क्या होगा, बिल्कुल सर। अब अगर साथियों हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। चलिए हाँ, अगर हम लोग इधर से चलते हैं डिवाइड करते हुए राइट टू लेफ़्ट, तो राइट टू लेफ़्ट अगर डिवाइड करते हुए चलेंगे, डिवाइड नहीं अगर गुना करते हुए चलेंगे तो अच्छा होगा हम लोग का। इधर से हम लोग डिवाइड करना पड़ेगा और इधर से आपका गुना या फिर स्कोर करके जोड़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है, जहाँ पर 8 से 16 हुआ तो सर यहाँ पर आप 2 गुना कर देंगे तो 16 निकल के आ जाएगा। 16 का 3 गुना करेंगे तो सर 48 हो जाएगा। अब 48 हो गया, यहाँ पर 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया। अब अगला आपका 4 गुना होना चाहिए, बिल्कुल सर। 48 का आपको 4 गुना करना पड़ेगा। चलिए सर कर देते हैं, 48 गुना 4 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 4 32 हो गया, हासिल आपका 3 रहा। अब 4 चौको 16 और 3 कितना हो जाएगा, 16 3 आपका 19, यानी कि 192 आना चाहिए। बिल्कुल सर, ये हम लोग को 192 आपका ऑप्शन 1 में दिया गया है। तो यहाँ से आपको आंसर जो है निकल के आ गया। अब 192 को अगर अगला 960 अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो सर 196 में अब क्या करना पड़ेगा, अब 4 गुना तो हो चुका है, अब 5 गुना करना पड़ेगा। तो 5 गुना जब करिएगा तो 5 गुना करने के बाद हम लोग का कितना 960 जो है ये निकल के आ जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार से साथियों आपको जो है इस प्रकार का जितने भी आपको प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको लेफ़्ट टू राइट चलना पड़ेगा या फिर राइट टू लेफ़्ट आपको देखना होगा कि किधर से आपको आसानी है, आप उधर से करते हुए चलेंगे। इधर से करते तो क्या करते, डिवाइड करते, और इधर से किए तो हम लोग क्या किए, गुना किए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा साथियों, जहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर हाँ एक वृत्त में खड़े हैं, यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न आपसे पूछा क्या जा रहा है कि ए और बी के बीच में कौन खड़ा है। आइए बनाते हैं, यहाँ पर टोटल कितने व्यक्ति हैं, तो टोटल साथियों आपका 3 3 6 है। चलिए बनाते हैं डायग्राम, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब एक एक करके बैठाते हैं। बी डी और सी के बीच में है, बी साथियों आपका डी और सी के बीच में है। अब अगर बी को यहाँ बनाते हैं, बी डी और सी के बीच में है, अरे सॉरी डी और सी ना, डी और सी के बीच में है, इसको सी बनाते हैं ऊपर में, बी डी और सी के बीच में है। अगला क्या है आपसे, अगला आपसे पूछा जा रहा है कि ए ई और सी के बीच में है, ए ई और सी के बीच में है। ये कहाँ बनाएंगे, ये आपका यहाँ बनेगा, ए ई और सी के बीच में है। डी एफ के निकटतम बाएं है, डी जो है डी साथियों आपको कहाँ पर है, डी एफ के निकटतम बाएं है, डी एफ के निकटतम बाएं है। हाँ, तो डी एफ के निकटतम बाएं है, एफ के निकटतम बाएं आपका डी है, बिल्कुल, यानी कि एफ का आपका डी के दाएं ओर होगा। अगला आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये हम लोग को पूरा बैठ गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति खड़े हैं। ये आपका ए है और ये आपका बी है। इस बीच में कौन खड़ा है ये आपको बताना है। तो कौन खड़ा है, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 जो कि सी खड़ा है, ए और
बी के बीच में। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर साथियों आपको बताना है कि अर्थपूर्ण क्रम में आपको व्यवस्थित करना है कि कौन सबसे पहले आएगा और कौन, और उसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम लोग का लास्ट की ओर चलने वाला है। तो ये जो है 5 हम लोग का क्या है, 5 यहाँ पर जो है ऐसे शब्द दिए गए हैं, जहाँ पर आपको सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले साथियों आपको क्या कौन सा जो है बैठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो है आपका क्या हो जाएगा, बुखार आएगा। जी सर, बुखार आएगा। चिकित्सा होगा, बुखार निर्धारित करना, निदान करना, चिकित्सा। तो सबसे पहले आपको क्या हो जाएगा, आपको बुखार आएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग देख लेते हैं, बुखार कौन कौन सा ऑप्शन में है। तो ये साथियों आपका ऑप्शन नंबर आपका 1 में तो नहीं है, ये आपका 2, 3 और 4 में आपका बुखार दिया है। सबसे पहले आपको बुखार आएगा। बुखार आने के बाद आप क्या करना चाहेंगे, बुखार आने के बाद साथियों आप जो है चिकित्सक के पास जाएंगे, यानी कि 2 हो जाएगा। उसके बाद अगला चिकित्सक के पास जाना पड़ेगा, यानी कि 1 हो जाएगा। तो बुखार आएगा, चिकित्सक के पास जाएंगे, चिकित्सक के पास जाएंगे, उसके बाद अगला क्या हो जाएगा, अगला साथियों आपको निदान करेगा। ठीक है, जांच उच ये सब करेगा। ठीक, यानी कि 2, 1, 4 होना चाहिए। 2, 1, 4 कौन सा ऑप्शन में है, चलिए देख लेते हैं यहाँ तक। 2, 1, 3 ये नहीं होगा। 2, 1, 3 ये भी नहीं होगा। 2, 1, 4 कहाँ पर है, तो 2, 1, 4 आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। अगला क्या करना पड़ेगा आपको जो है वो निदान करेगा, चेक कुक करेगा, उसके बाद निर्धारित करेगा कि इसको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जी बिल्कुल सर। उसके बाद क्या करेगा, उसका इलाज करेगा, यानी कि चिकित्सा करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है निकल के आ रहा है, जहाँ पर सबसे पहले आपको बुखार आएगा। बुखार आने के बाद क्या करेंगे, आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे। डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो आप जांच करेगा, जांच करने के बाद उसका क्या करेगा, सॉरी हाँ, उसको क्या करेगा, निदान करेगा। और निदान करने निदान करेगा। निदान करने के बाद वो क्या जांच करने के बाद वो निर्धारित करेगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, उसके बाद उसका इलाज करेगा। तो यानी कि साथियों आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 3, 2, 1, 4, 3, 5 बिल्कुल सही जवाब इस क्रम का निकल के आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा साथियों, उस संख्या का चयन कीजिए जो समूह की अन्य संख्याओं से भिन्न है, यानी कि इन समूह से कौन सा संख्या भिन्न है ये आपको बताना है। चलिए जानते हैं यहाँ पर कौन सा भिन्न है। तो चलिए यहाँ पर तो कहीं पर स्कोर क्यूब तो आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करने वाले हैं, इस संख्या को हम लोग जोड़ कर देते हैं। सभी संख्या को जोड़ कर देते हैं एक एक करके। तो कितना हो जाएगा, 4, 5 और 6, 5, 6, 11 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको भी जोड़ करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 और 5 12, सॉरी 7, 2, 9 और 5 14 हो जाएगा। अब 9 और 1 10 और 8 18, ये आपका 18 हो जाएगा। 8 और इधर 6, 2, 8 यानी कि 16। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो हम लोग का क्या निकल के आ रहा है, तो सर यहाँ से 2 से 4 तक ये जो है आपका सम संख्या यानी कि इवन नंबर है। अब ये 11 जो है आपका ओड भी है, और क्या है, ये एक अभाज्य संख्या भी है। ठीक, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि इन चारों में से ऑप्शन नंबर 1 ऐसे है जहां पर अगर सभी संख्या को जोड़ करते हैं तो आपका 2, 3, 4 सम संख्या निकल कर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 को छोड़कर, जो कि अभाज्य संख्या या फिर ऑड संख्या भी कह सकते हैं, ये आपका अलग निकल के आ रहा। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर ये यहाँ पर जो लुप्त है, यहाँ पर लुप्त संख्या के लुप्त जगह यानी कि क्वेश्चन मार्क के जगह पर कौन सा नंबर निकल कर आएगा ये आपको बतलाना है। चलिए ढूंढते हैं और जानने का प्रयास करते हैं यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो 1 से यहाँ पर 5 हुआ, 4 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा 9 हो गया, तो यहाँ पर 4 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा सर, 9, 4, 13 हो जाएगा, यानी कि आपका 13 से शुरू होने वाला है।
तो 13 से शुरू होने वाला हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 में ही तो दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में, जहाँ 13 से शुरू हुआ। बाकी क्या हुआ, बाकी यहाँ पर जो है कहीं 15, कहीं 14, कहीं 11। अब फिर भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि 3 से यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 6 हो रहा, 6 से 9, 9 से आपको 12 होना चाहिए, यानी कि एल होना चाहिए, बिल्कुल सर। 22 से 21 हो रहा, एक कम, फिर 20, फिर कितना हो जाएगा आपको 19 होना चाहिए, 19 के बाद आपको 18। तो ये लॉजिक जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर जिस प्रकार से योर को इस प्रकार से लिखा गया है, अब इसको इस प्रकार से लिखा गया है, तो अब बैंक को किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं। पहला संख्या आपका क्या, पहला क्या है लेटर, साथियों आपका y है। y से x में चला गया है तो -1। 15 से 16 हो गया, +1 हो रहा। अब u कितना होता है, 21। u में u से क्या हो रहा, ये 5। तो यहाँ पर साथियों आपका जो है 5 हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है यहाँ पर, चलिए अगर देखते हैं यहाँ से, अगर हम लोग का और बाकी समय अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 20 से आपका 19 हो रहा, 15 से यहाँ पर 16 हो रहा, +1 हो रहा, 14 से यहाँ पर क्या हो रहा, 14 से यहाँ पर आपका 12 हो रहा, यानी कि -2। जी सर, -2 हो रहा। अब यहाँ पर क्या हो रहा, यहाँ पर सर आपका 5 से 23 हो रहा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग का जो है बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो कितना आपका अंतर देखने को मिल रहा है ये आपको देखना है। चलिए देखते हैं। तो ये जो है पहला हम लोग का क्या है, पहला जो है साथियों आपका यहाँ से यहाँ अगर जा रहे हैं तो -1 हो रहा, उसके बाद क्या हो रहा, 15 से 16 हो रहा, यानी कि +1 हो रहा। दो तो हम लोग का क्लियर है कि -1 और +1 हो रहा। यहाँ पर भी हम लोग का क्या हो रहा, यहाँ पर भी आपका -1 हो रहा, उसके बाद 15 से 16 यानी कि +1 हो रहा। तो यहाँ पर भी हम लोग का क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे भैया कि यहाँ पर भी हम लोग का पहले -1 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर अगला क्या हो जाएगा, +1, यानी कि ए के बाद आपका बी आएगा। तो ए बी से कौन सा शुरू हुआ, तो ये तो हम लोग का ए बी से शुरू हुआ ही नहीं है। ऑप्शन नंबर हम लोग का 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाना है। अगला जो है आप अगर नहीं भी निकालेंगे तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है दे सकते हैं। ठीक, जैसे कि हमने जो है पहला 2 संख्या से यहाँ पर देखे, चेक किए, तो 2 संख्या सॉरी 2 लेटर जो है हम लोग का दोनों में सेम आपको जो है अनुपात समानुपात में आपको बराबर नज़र आ रहा है कि -1 +1। अब अगर देखते हैं तो 21 में 5 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 14 में अगर 12 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। अब n 14 में साथियों आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको 12 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर भी हम लोग का 12 जोड़ना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से आपको इसी प्रकार से जो है 26 हो रहा, यहाँ पर आपका 26 हो रहा। तो अब जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा साथियों, जहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर जो है माधवी का एस से किस प्रकार से संबंध है। चलिए देखते हैं। TS और TSR 3 भाई हैं। TSR 3 भाई हैं, चलिए बनाते हैं। TSR 3 भाई हैं। TS और R ये 3 क्या है आपका भाई हैं। ठीक, 3 भाई हैं। अब भाई को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक काम करते हैं, बॉक्स को हम लोग करते हैं साथियों, यहाँ पर मेल को आयत वर्गाकार बनाते हैं और फीमेल को हम लोग
क्या करेंगे, सर्किल बनाएंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। टी के पुत्र क्यू का विवाह कैसे हुआ? टी के पुत्र टी का पुत्र कौन है? क्यू का विवाह किससे हुआ? के साथ हुआ। तो यानी कि क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगी। अगला क्या है आपसे, और उनका एक बच्चा राहुल है। चलिए, एम जो है एस का पुत्र एच से विवाहित है। किससे विवाहित है? एच से विवाहित है, हो गया एच से विवाहित। और उनकी पुत्री माधवी, और इन दोनों पति पत्नी की पुत्री कौन है? ये माधवी, ठीक। अगला क्या है, आर की एक पुत्री एन है। आर की एक पुत्री क्या है? आर की एक पुत्री एन है, आर की एक पुत्री एन है, आर की एक पुत्री एन है, जिसका विवाह पी से हुआ। जिसका विवाह किससे हुआ? पी से हुआ। जिसका विवाह पी से हुआ। इस युगल की एक पुत्री करुणा है। इस युगल की एक पुत्री क्या है आपका? करुणा है। जी सर, करुणा है। अब माधवी का एस से क्या संबंध है आपको बताना है। ये रहा आपका माधवी, ठीक है, माधवी, और ये रहा आपका एस। माधवी का एस से किस प्रकार से संबंधित है ये हम लोग को बताना। तो माधवी का माता पिता कौन हो गया? ये माधवी का पिता हो गया आपका एम, और एम का पिता कौन है? एम का पिता एस है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पिता का पिता। तो माधवी का एस से, तो यानी कि एस माधवी की क्या बोलेगी? एस माधवी को क्या बोलेगा ये आपको बताना है। एस का बेटा एम है और एम का बेटी माधवी है, यानी कि बेटा का बेटी क्या हो जाएगा आपका? बेटा का बेटी हो जाएगा आपका पुत्री, पौत्री, यानी कि क्या नातनी या पौत्री, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है साथियों आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए साथियों। और यदि आपको सेशन पसंद आ रहा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी प्रकार जिससे कि आप अगर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो जिससे कि हमें जो है और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और आपके क्लास को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए साथियों हम जो है काफ़ी तत्पर तरीके से क्लास प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों। धन्यवाद।